बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर ये नाम नहाद का जो एहतसाब का अमल है ये आपके सामने है, और ये अल्लाह का करम है कि इस हुकूमत के होते हुए ही इस सारे तमाशे का भांडा फूट गया है। आज ना अदालतों में कोई मामला है, ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, ना कोई कानून है। आज चेयरमैन नैब खुद डेली वेजेस पे है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे एहतसाब के नाम पर और हर एक की पगड़ी उछालते थे, आज वो पहले जहाज में बैठकर मुल्क से फरार हो चुके हैं, और ये बाकी भी इंशाल्लाह जल्द फरार होने वाले हैं। और मैंने इनको पहले भी कहा था, चेयरमैन नैब को भी कहता हूँ, ये जो मुशीर बने हुए थे एहतसाब के, ये अपने असासे ज़रा इस मुल्क में लिख कर दे कर जाएँ, ताकि कल इनका भी एहतसाब हो और पता चले कि जब ये इन ओहदों पर आए थे तो इनके पास क्या था, और जब ये छोड़ कर गए हैं तो क्या है, और हकीकत में क्या है। ये बदनसीबी है इस मुल्क की कि वो हुकूमत जो एहतसाब के नारे मार कर आई थी, आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत साबित हुई है। वो नैब का इदारा जो इस मुल्क में करप्शन को रोकने आया था, आज खुद सबसे करप्ट तरीन इदारा है। वो मुशीर जो बनाए गए थे, वो वजीर जो बनाए गए थे कि ये हुकूमत देंगे, आज करप्ट तरीन साबित हुए हैं। ये आज मुल्क के हालात हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वक्त दूर नहीं है कि ये सब इन कटैडों में खड़े होंगे। कल आपने खुद देख लिया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आकर एक और यू टर्न मारा। 4 दिन पहले हमें बताया करते थे कि दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही है तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, और 12 रुपये तेल बढ़ा दिया। ये नहीं बताया कि हमने IMF से वादा किया हुआ है, इसलिए हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आज 10 रुपये कम कर दिए, हम उनके बड़े मशहूर हैं, लेकिन ये 10 रुपये भी 10 रुपये नहीं, ये 20 रुपये पाकिस्तान के अवाम को अदा करने पड़ेंगे। अगर आज नहीं तो कल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो IMF से वादा किया है अब उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है। अब उन्होंने इजाफी टैक्स लगाने आपके ऊपर, लेकिन इमरान खान को पता है कि वो तो जाने वाला है, और अब ये खराबी पैदा करके जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। ये बदनसीबी है मुल्क की कि जब मुल्क के हुक्मरान इस मुल्क से दुश्मनी शुरू कर दे अपने इक़्तिदार के लिए, तो फिर मामलात नहीं चलते। नेपरा जो बिजली का रेट मुकर्रर करता है, वो कह रहा है कि 6 रुपये के करीब यूनिट बढ़ना है, हुकूमत 5 रुपये कम करती है। ये तकरीबन 60 से 80 अरब रुपया माहाना पाकिस्तान के अवाम को आज नहीं तो कल अदा करना पड़ेगा। हुकूमत कर्जे लेगी, अवाम पे टैक्स लगाएगी, और ये बात वहाँ पे पहुँचेगी। इमरान खान तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के अवाम यहाँ पर होंगे। अगर आपने महंगाई कम करनी थी तो आटे को कम करते, जो आपके दौर में दुगना हो गया है। आप चीनी को कम करते, जो आपके दौर में दुगनी हो गई है। आप मुल्क के अंदर तमाम अशियाए खुर्दनी जो दुगनी से ज़्यादा हो गई हैं, घी 3 गुना से ज़्यादा हो गया है, उसको रोकते। अब ये आखिरी वक्त जब नज़र आ रहा है कि हुकूमत जाने वाली है, तो फिर एक आखिरी झूठ अवाम से बोलकर हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं। और आज मुल्क की हालत ये है कि हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला सकती, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन इजलास बुलाया जाएगा अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। लेकिन इसके भी हाल आईन में मौजूद हैं, और वो हाल इस्तेमाल किए जाएंगे, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये हुकूमत आइनी तरीके से, एक हुकूमत जो गैर आइनी तरीके से आई थी, इंशाअल्लाह आइनी तरीके से घर जाएगी, और पाकिस्तान के अवाम को फिर एक दफ़ा अपनी राय के इजहार का मौका मिलेगा। जनाब
और क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मार्च और पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च आ रहा है उससे पहले सिर्फ आवाम को टेक्निकल या गेम इमरान खान के हाथों से निकल चुकी है? देखिए, गेम तो बहुत पहले निकल चुकी थी। बैसाखियाँ थी, बैसाखियाँ भी अब आवाम को बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो आवाम तकलीफ में है। तो जो आदमी घर जा रहा हो, जिसने 4 साल हुकूमत में इस मुल्क को सवाए मुश्किलात के कुछ ना दिया हो, अवाम को सवाए तकलीफ के कुछ ना दिया हो, जब अवाम में जाएगा तो उसको पता चलेगा। और इसलिए मुरझाए हुए आज सारे वज़रा भी आपको मुरझाए हुए नजर आते हैं। भाई साहब ये बता दें कि तहरीके अदम-ए-एतमाद कब लाई जा रही है? ऑपोजिशन कोई तारीख मुकर्रर नहीं करी, कहीं डर तो नहीं है कि तहरीक नाकाम हो जाएगी और मिनी बजट भी लाया जा रहा है? अदम एतमाद की तहरीकों की तशहीर नहीं होती, जिस दिन जमा होगी तो आपको इल्म हो जाएगा। भाई साहब क्या कहेंगे आप देखिएगा सोशल मीडिया जो है वो मरियम नवाज भाई साहब की पुरानी जो आर्टिकल जो बातचीत है अब वो नए तरीके से लेकर उसको ला रहे हैं और सोशल मीडिया में जो ट्रेंडिंग करने की कोशिश की जा रही है। जी, जब कुछ ना मिले तो यही बातें होती हैं, जब सब कुछ खो जाए तो फिर यही घटिया बातें की जाती हैं। हमने तो खुलकर कहा है, पहले दिन से कह रहे हैं, 5 साल हमारी हुकूमत रही है, आज हुकूमत आपके पास है, तमाम रिकॉर्ड तमाम महकमे आपके पास हैं, चेयरमैन नैब आपकी जेब में है। आप केस बनाएं हमारे खिलाफ, नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ केस बनाएं। टीवी कैमरों के सामने चेयरमैन नैब को मैं चैलेंज करता हूं, आकर बात करें कौन सी करप्शन हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में, अवाम को बताएं। हम भी आपको जवाब कैमरों के सामने देंगे। अगर हिम्मत है तो कल तशरीफ ले आए, परसों तशरीफ ले आए, हम यहाँ मौजूद हैं। सब लाहौर जा रहे हैं, आज कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने परवेज रईस से मुलाकात की, तो अब वज़ीर आज़म भी मजबूरन मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि काफ लीग जो है इसमें अवाम का साथ देगी या फिर इस तरफ? ये फैसला काफ लीग का है, इक़्तिदार का साथ देना है या अवाम के साथ जाना है, ये फैसला उन्होंने करना है। और तमाम इत्तेहादियों के लिए भी आज यही चैलेंज है, क्योंकि अगर आज नहीं तो कल अवाम में आपको जाना पड़ेगा और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि इमरान खान की नाकामियों में आप भी शरीक थे या नहीं थे। तो आज वक्त है उनके पास कि इस हुकूमत का साथ छोड़े और जो ये गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी हुकूमत है इसको घर भेजें। भाई साहब कब हुकूमत क्या अपनी मुद्दत पूरी करेगी और नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे? क्या जब हुकूमत चली जाएगी तब नवाज शरीफ वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब इलाज करवाने गए हैं, इलाज करवा कर आएंगे। जल्द आने का फैसला वो खुद कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। हुकूमत तो बड़ी शौक से मुद्दत पूरा करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम उसको नहीं करने देंगे। ठीक है। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।